दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज की नशिस्त का मौजू है तिजारत के सामान में ज़कात। नाज़रीन इकराम, अगर हमारे पास तिजारत का सामान है तो उसमें ज़कात कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास कागज़ी शक्ल में पैसे हैं, रियाल है, जो करेंसी की शक्ल में है, तो उसमें क्या होगा? अगर हमारे पास रुपया है या रियाल है या जो भी चीज़ है जो दुनिया में चलते हैं, सबको हम सोने के हिसाब से कर लें। 85 ग्राम या उससे ज़्यादा अगर सोना हो तो 2.5 निकालते हैं। उसी तरीके से 85 ग्राम सोने के हिसाब से अगर पैसा उतना बराबर हो और वो साल भर तक हमारे पास मौजूद हो तो उसके बाद 2.5 आप निकाल सकते हैं। आइए देखते हुए चले तिजारत का जो फ़ायदा हासिल होगा उसके अंदर किस तरीके से ज़कात निकालेंगे। 85 ग्राम सोना या उससे ज़ायद हो तो 2.5% निकालना है। 85 ग्राम माल तिजारत किसी भी किस्म का हो, उसकी कीमत का एतबार करके उसकी ज़कात निकाली जाएगी। साल ब साल जितना तिजारती माल दुकान के अंदर है, गोडाउन के अंदर है, तो उसकी कीमत का अंदाज़ा कर लिया जाए। जितनी रकम यानी जितना पैसा गर्दिश में है और जो रकम मौजूद है उसको भी शुमार कर लिया जाए और साल के आखिर में इस तरीके से ज़कात निकाल दिया जाए। साल के इख्तिताम पर कंपनी के अंदर जो तिजारती सामान है, फिर मार्केट के अंदर जो मौजूदा रेट है, वो सबको देख लिया जाए और साल भर का हिसाब एक अंदाज़ा करके लगा लिया जाए। आदमी अगर मकरूज़ है तो कर्ज़े की रकम जब मिल जाएगी उसको तो उसमें से वो 2.5% निकाल दे। फिर इसी तरीके से अगर किसी के पास हमारा पैसा फंसा हुआ मिल नहीं रहा है तो जब मिलेगा तब उस साल की ज़कात निकालेंगे। फिर इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है कि हम अपने मकान को किराए पर दे देते हैं, दुकान को किराए पर दे देते हैं, तो दुकान और मकान की कीमत पर ज़कात नहीं है, बल्कि किराया जो हमारे पास आएगा, और किराया भी अगर साल भर तक हमारे पास मौजूद रहे, 85 ग्राम सोने के हिसाब का पैसा हमारे पास हो तो उसमें 2.5% निकालेंगे। लेकिन अगर खा पी के बराबर हो जाता है किराए का पैसा तो उसमें ज़कात नहीं निकालना है। फिर इसी तरीके से देखते हुए ये भी चलें कि हमको टैक्स भी अदा करना है, क्योंकि टैक्स देना अच्छे शहरी की निशानी है और ज़कात भी अदा करना है, यह अच्छे मुसलमान होने की निशानी है। एक दूसरे के सिलसिले में हम और आप चोरी नहीं कर सकते, बल्कि दिल खोल कर टैक्स अदा करें। फिर इसी तरीके से दिल खोल कर ज़कात दिया करें, अल्लाह ताला माल में बरकत ज़रूर देंगे। अब आइए देखते हुए चलें तिजारत का सामान जो हमारे पास है तो उसमें अंदाज़ा करके जो सामान हम अपने दुकान में रखे हुए हैं उसका अंदाज़ा कर लीजिए। फिर साल भर तक जो सामान रहता है उसका अंदाज़ा कर लीजिए और अंदाज़ा करके साल में एक मरतबा निकाल दीजिए। हदीस के अंदर आया सुनन दारक़ुतनी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 35 हदीस नंबर 2018, सही रिवायत है ये। अबू अम्र बिन हिमास कहते हैं कि कुन्तो अबी उल उदमा वल जआफ, कि मैं चमड़े और तरकश बेचा करता था। फमर रबी उमर बिन ख़त्ताब, तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे पास से गुजरे और कहा अद्दी सदक़त मालिक, तुम अपने माल का सदका निकालो। तो मैंने कहा या अमीरुल मोमिनीन इन्नमा हुआ फिल उदम, ए अमीरुल मोमिनीन ये तो चमड़े हैं। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा, उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क़व्विमहु सुम्मा अख़रिज सदक़तहु, अंदाज़ा कर लो जो गोडाउन के अंदर माल है साल भर का एक अंदाज़ा कर लो और उस अंदाजे के हिसाब से तुम उसको ज़कात निकाल दो। ज़मीन का कारोबार अगर कोई आदमी करता है, अगर ज़मीन हमारे पास है तो वैसे ही रखी हुई है तो उस पर कोई ज़कात वक़ात नहीं है। फिर इसी तरह हमने घर खरीद लिया उसमें कोई ज़कात नहीं, गाड़ी पर कोई ज़कात नहीं। अगर हमारे पास है इस्तेमाल के लिए तो उसमें कोई हरज की बात नहीं। लेकिन कुछ लोग ज़मीन का कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, तो तिजारत करते हैं तो मौजूदा जो रेट होगा उस रेट के हिसाब से ज़कात निकालनी पड़ेगी। तो सामान्य तिजारत के सिलसिले में ये चंद बातें थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को अपने माल में ज़कात निकालने की तौफीक दे, हमारे ज़कात को अल्लाह कबूल फरमा ले, आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे इस्लामिक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।